नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। आज मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास विषय पे बात करूँगी जो मैं आशा करती हूँ आप सबको बिल्कुल अच्छा लगेगा। लोग अक्सर ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्या रेकी को हम दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या रेकी जब हम दवाई खा रहे हैं तो उसके साथ साथ चालू रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? आज मैं इस विषय को नज़र में रखते हुए ये एपिसोड करने जा रही हूँ कि रेकी कैसे दुनिया में प्रसिद्ध है और कैसे ये दवाई के साथ साथ यूज़ होता है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि रेकी कैसे दवाई के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे आप दवाई ले रहे या कोई थेरेपी कर रहे, रेकी को आप किसी के साथ भी कर सकते। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप रेकी को किसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे या यानी अगर आप थेरेपी कर रहे या फिर आप दवाई ले रहे, तो जब रेकी एनर्जी आप ले रहे हैं, आपको मिल रहा है, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट दुगना बढ़ जाता है या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर इसका मतलब कि अगर आप दवाई ले रहे तो आप अगर 10 दिन में ठीक होने वाले होते, तो रेकी की मदद से जब आप दवाई भी ले रहे, रेकी भी कर रहे, तो 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कहीं कहीं केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि सालों साल दवाई खाने की ज़रूरत है, वहाँ पे रेकी के मदद से कुछ महीनों में ही दवाई बंद हो जाता है। ऐसे कई आश्चर्यजनक केसेस भी मैंने देखा है और मैं कोशिश करूँगी वो सब आपके सामने ला पाऊँ, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आप भी रेकी के बारे में जानेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी आप लोगों को रेकी के बारे में कुछ शेयर कर पाई हूँ। इस चैनल का मेरा ये भी एक उद्देश्य है कि मैं रेकी को जितना हो सके उतने लोगों में फैला पाऊँ, रेकी को लोगों के बीच जानकारी दे पाऊँ, रेकी के बारे में दूसरों को बता पाऊँ। और मैं ये मानती हूँ कि आज मैं ये वीडियो जो कर रही हूँ, रेकी के बारे में जो वीडियोस कर रही हूँ, वो भी रेकी का ही मेरे लिए वरदान है कि मैं आप लोगों के साथ रेकी के बारे में डिस्कस कर पा रही हूँ। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि रेकी को कैसे हम इस्तेमाल करते दवाई के साथ। क्या आप जानते हैं कि यूएसए में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 800 के ऊपर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पेशेंट को दवाई के साथ साथ रेकी दिया जाता है। शायद ऐसा बहुत कम हॉस्पिटल्स हम इंडिया में देखते होंगे, मगर यूएसए में रेकी को एक ख़ास जगह दिया जाता है और पेशेंट्स को रेकी देकर वो लोग जल्द से जल्द ठीक कर देते। कौन चाहते कि हम हॉस्पिटल में 10-12 दिन या महीना भर रुके जब तक ठीक ना हो। जब दवाई के साथ आप हीलिंग देकर ठीक हो सकते, तो क्यों ना हम इस कमाल की चीज़ को हम अपना ज़िंदगी में लाएं, क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड ऑपरेटिंग यूनिट्स, मतलब ऑपरेटिंग रूम में भी रेकी का इस्तेमाल होता है। यूएसए में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टरी का जो डिग्री है, वो लोग तो इस चीज़ को प्राप्त करते ही है एक जाने माने डॉक्टर्स होने के लिए, और साथ ही रेकी को भी वो लोग उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी जाने माने व्यक्ति, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो लोग सोचते हैं कि रेकी ये कोई ऐसी अजूबा नहीं है, ये ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, वो लोग बस नकार देते हैं। मगर वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स, यूएसए डॉक्टर्स इस चीज़ को मानते हैं, वो लोग इसे अप्रूव करते हैं और वो लोग इसे हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में ठीक होने के लिए जाते हैं उन पर भी ये लागू करते हैं, उन पर भी ये रेकी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करते हैं। कई सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड नर्सेस के साथ बात करते हुए ये पता लगा है कि जब हम रेकी का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग रूम्स में, तो सर्जरी के बाद जो टाइम लगता है रिकवर होने में, जो टाइम लगता है पेशेंट का वो घाव भरने में, वो जगह ठीक होने में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वो टाइम घट जाता है। जल्द से जल्द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे पेशेंट्स को हीलिंग दिया गया है आफ्टर ऑपरेशन, तो वो लोग
जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौट गए हैं। और आज का मेरा इस वीडियो में जब आप मेरा बात सुन रहे हैं तो आपको ये लग सकता है कि मैं ऐसे हवा में बातें कह रही हूँ। अगर मैं इस स्क्रीन पे आपको आगे एक लिंक भी शेयर करूँगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए में कौन कौन सी हॉस्पिटल्स रेकी का इस्तेमाल करते हैं। और जब पेशेंट्स को ऐसे रेकी हीलिंग दिया जाता है तो उनका मानसिक स्तर पे, उनका मानसिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है उनमें। अक्सर ऐसा भी होता है कि जीने का चाह चल जाता है, बहुत ज़्यादा मेजर ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट का हिम्मत टूट जाता है। जब हम रेकी देते हैं तो उनका मेंटल कंडीशन कहीं ज़्यादा गुण बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी के साथ कहीं ज़्यादा मेंटल पॉजिटिविटी आ जाता है उनके साथ, उनके अंदर जीने का जो चाह है वो वापस आ जाता है। साथ ही जब मेडिकेशन चलता है, जब बहुत सारा दवाई लेना पड़ता है जिसका हम सब जानते हैं एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है, खासकर जब हम बहुत सारा दवाई लेते हैं, दिन पर दिन हमें लेना पड़ता है, हर रोज़ हमें खाना पड़ता है 2-3 वक्त, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो बहुत गंदा होता है। मगर ठीक होने के लिए अक्सर हमें दवाइयों का सेवन करना ज़रूरी होता है। तो उस वक्त अगर हम रेकी का इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स एकदम घट जाता है। तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कई मेडिकेशन के वजह से होता है वो अगर हम रेकी यूज़ करें तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स से हम बच सकते हैं। जब कीमोथेरेपी चलता है, जब रेडिएशन चलता है तो उसका जो दर्द होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका जो कष्ट होता है, पेशेंट पे जो गुजरता है, जो लेता है, सिर्फ उन्हीं को पता होगा। उस वक्त जब रेकी का इस्तेमाल किया जाता है तो जो तकलीफ़ है, जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो कष्ट है, वो बहुत 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 ज़्यादा गुण घट जाता है। एक कीमो का जो तकलीफ़ है, कीमो का जो कष्ट है, जब वो कीमो आपका अंदर से जाता है नस का, तो पेशेंट को ही पता चलता है कि उसका जो दर्द कैसा होता है। उस वक्त जो वो कीमो ले रहे हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जब आप रेकी देंगे, ऐसा पेशेंट अगर हीलिंग प्राप्त करे तो उनका ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा गुना घट जाता है। हैटफोर्ड हॉस्पिटल, जो कि हैटफोर्ड कनेक्टिकट में लोकेटेड है, उनका जो रिसर्च है उसमें ये पाया गया है कि रेकी लेने से पेशेंट का जो नींद है वो 86% इम्प्रूव हो जाता है। जो पेन होता है, शरीर में जो तकलीफ़ होता है वो 78% तक घट जाता है। नौसिया का जो समस्या होता है वो 80% घट जाता है। और प्रेगनेंसी के वक्त जो एंजाइटी का समस्या होता है बहुत किसी में, वो 94% तक घट जाता है। रेकी को हम साइकोथेरेपी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इससे मेंटल जो एटीट्यूड है वो बहुत बदल जाता है। अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं तो साइकोथेरेपी के साथ अगर ऐसे व्यक्ति को रेकी दिया जाता है तो बहुत जल्दी काम करता है। तो उसका जो असर होता है, साइकोथेरेपी का जो असर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के तौर पे हम देखते हैं कि मेमोरी इम्प्रूव होता है और साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि आती है। जब साइकोलॉजी में रेकी का इस्तेमाल होता है तो बेसिकली वो डिस्टेंस हीलिंग मेथड यूज़ होता है, जहाँ पेशेंट एक रूम में रहता है और हीलिंग उन्हें दूसरे रूम से जो हीलर होता है वो भेजते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, पेशेंट पर हाथ रख के रेकी नहीं दिया जाता है। रेकी दिया जाता है कोई दूसरा रूम से जहाँ पे पेशेंट मौजूद नहीं होता है। अगर पेशेंट का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिज़िकल प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि दवाई के साथ रेकी का इस्तेमाल उन पर किया जाए, ये कहा जाता है कि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर जिनको रेकी के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो, या फिर कोई हीलर, कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल के पास ही रेकी लेने के लिए। तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूएसए भी रेकी को कितना मान्यता देते, वहाँ के जाने माने डॉक्टर्स रेकी को कितना मान्यता देते और 800 के ऊपर हॉस्पिटल्स में भी रेकी का इस्तेमाल होते।
तो मेरे ख्याल से जिन लोगों के मन में ये प्रश्न था कि रेकी का यूज़ होता भी है, क्या रेकी का कोई साइंटिफिक बैकअप है, क्या डॉक्टर्स रेकी मानते हैं, तो इस सवाल का मैं जवाब दे पाई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रेकी के बारे में अनोखा जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप नए हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको रेकी सीखने में इंटरेस्ट हो, वो भी रेकी के बारे में इस मैजिक को जान पाए, रेकी के बारे में इस विशेष अध्याय को सुन पाए। आपको रेकी सीखने में इंटरेस्ट हो, अगर आपको रेकी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं फिर से रेकी के बारे में कुछ और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।